नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या की जांच में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले के मुख्य आरोपी सिया गोयल ने पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए अपनी सहमति दे दी है, जिसके बाद पुलिस अब सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी दोनों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। इसके लिए जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं और सरकारी वकील ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। गोयल के वकील विपुल डोसिंग ने बताया कि 20 साल की सिया ने गुरुवार को लोनावला ग्रामीण पुलिस को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अपनी सहमति दे दी है। आपको बता दें कि ऐसे टेस्ट के लिए आरोपी की सहमति कानूनी तौर पर जरूरी होती है। पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या की जांच में ये बड़ा अपडेट है। इस मामले के मुख्य आरोपी सिया गोयल ने पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए अपनी सहमति दे दी है, जिसके बाद अब सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी दोनों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसके लिए जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं और सरकारी वकील ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। अब देखिए कि इसमें सिया ने गुरुवार को लोनावला ग्रामीण पुलिस को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अपनी सहमति दी है और जरूरी होती है ये सहमति देना। जांचकर्ताओं का मानना है कि इस टेस्ट से मामले से जुड़े कई अहम राज सामने आ सकते हैं, क्योंकि अब तक जांच मुख्य रूप से यहां पर तकनीकी सबूतों पर आधारित रही है। पुलिस के अनुसार 26 साल के केतन अग्रवाल की 18 जून को पुणे के पास स्थित लोहागढ़ किले की करीब 400 मीटर गहरी खाई में धक्का देकर हत्या कर दी गई थी। जांच में पुलिस का दावा है कि सिया गोयल और उसकी कथित प्रेमी 22 साल के चेतन चौधरी ने मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी। पुलिस का कहना है कि सिया गोयल की इसी साल नवंबर में केतन अग्रवाल से शादी होने वाली थी। दोनों की सगाई फरवरी में हुई थी। आरोपी की शादी से बचने के लिए सिया और चेतन ने मिलकर केतन की हत्या की योजना बनाई। फिलहाल दोनों आरोपी 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत में हैं। केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुलिस पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों करवाना चाहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, इस केस में कई चुनौतियां हैं, क्योंकि पुलिस को कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला है और ना ही कोई ऐसा सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें उस जगह को दिखाया गया हो जहां से केतन अग्रवाल के कथित तौर पर चट्टान से गिरने की बात कही जा रही है। पुलिस का यह भी दावा है कि आरोपियों ने घटना से पहले और बाद में अपने मोबाइल फोन से कॉल रिकॉर्ड और डेटा डिलीट कर दिए थे ताकि सबूत मिटाए जा सके। इसके अलावा शादी की तैयारियों को लेकर परिवार के सदस्यों और आरोपियों के अलग अलग बयान ने कथित मकसद का पता लगाने की कोशिश को और मुश्किल बना दिया है। ऐसे में पुलिस का मानना है कि पॉलीग्राफ टेस्ट से आरोपियों के बयानों की सच्चाई जांचने, विरोधाभासों का पता लगाने, जांच में नए सुराग मिलने में मदद मिल सकती है। लाई डिटेक्टर टेस्ट से क्या पता चल सकता है? हालांकि पॉलीग्राफ के नतीजों को कोर्ट में सीधे सबूत के तौर पर नहीं माना जाता, लेकिन जांच करने वाले अक्सर इसका इस्तेमाल जांच के एक टूल के तौर पर करते हैं। इस टेस्ट में व्यक्ति के सवालों के जवाब देने के समय उसके शरीर की प्रतिक्रियाओं जैसे सांस लेने का तरीका, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, त्वचा की कंडक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद जांच करने वाले इन प्रतिक्रियाओं में आए बदलावों का विश्लेषण करते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि जरूरी सवालों के जवाब सामान्य प्रतिक्रियाओं से काफी अलग हैं या नहीं। लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में कानून क्या कहता है, ये भी आप समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में एक अहम फैसला सुनाया था। इसमें कहा गया था कि पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग टेस्ट संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं किए जा सकते। कोर्ट ने माना कि ऐसे टेस्ट जबरदस्ती करने से संविधान के आर्टिकल 23 के तहत खुद के खिलाफ गवाही न देने के अधिकार और आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट करने से पहले आरोपी की अपनी मर्जी से सहमति लेना जरूरी होता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जल्दी से कमेंट करें।